राम 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 नारायण नारायण। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। 7वां श्लोक। हे पार्थ, मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। व्याख्या। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जिन साधकों का लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय भगवान ही बन गए हैं और जिन्होंने भगवान में ही अनन्य प्रेम पूर्वक अपने चित्त को लगा दिया है तथा जो स्वयं भी भगवान में ही लग गए हैं, उन्हीं के लिए यहाँ मय्यावेशित चेतसाम पद आया है। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे ही संसार में मौत ही मौत है। संसार में उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मौत के थपेड़ों से बचती हो, अर्थात उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण मौत की तरफ ही जा रही है। इसलिए संसार को मृत्यु संसार सागर कहा गया है। मनुष्य में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वृत्तियां रहती हैं। संसार की घटना, परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियां राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि साधक भी संप्रदाय विशेष और संत विशेष में अनुकूल प्रतिकूल भावना करके राग द्वेष के शिकार बन जाते हैं, जिससे वे संसार समुद्र से जल्दी पार नहीं हो पाते। कारण कि तत्व को चाहने वाले साधक के लिए सांप्रदायिकता का पक्षपात बहुत बाधक है। संप्रदाय का मोह पूर्वक आग्रह मनुष्य को बांधता है। इसलिए गीता में भगवान ने जगह जगह इन द्वंद्वों से अर्थात राग और द्वेष से छूटने के लिए विशेष जोर दिया है। उदाहरणार्थ निर्द्वंद्वः, दूसरा अध्याय 45वां श्लोक। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, 5वां अध्याय 3रा श्लोक। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः, 7वां अध्याय 28वां श्लोक। द्वंद्वैर् विमुक्ताः, 15वां अध्याय 5वां श्लोक। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते, 18वां अध्याय 10वां श्लोक। राग द्वेषौ व्युदस्य च, 18वां अध्याय 51वां श्लोक। यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकूलताएं भगवान में कर ले, अर्थात एकमात्र भगवान से ही अनन्य प्रेम का संबंध जोड़ ले और सारी प्रतिकूलताएं संसार में कर ले, अर्थात संसार की सेवा करके अनुकूलता की इच्छा से विमुख हो जाए, तो वह इस संसार बंधन से बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है। संसार में अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियों का होना ही संसार में बंधना है। भगवान का यह सामान्य नियम है कि जो जिस भाव से उनकी शरण लेता है, उसी भाव से भगवान भी उसको आश्रय देते हैं। भगवान का यह सामान्य नियम है कि जो जिस भाव से उनकी शरण लेता है, उसी भाव से भगवान भी उसको आश्रय देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अतः वे कहते हैं कि यद्यपि मैं सब में समभाव से स्थित हूँ, समोहम सर्वभूतेषु, तथापि जिनका एकमात्र प्रिय मैं हूँ, जो मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करते हैं और मेरे परायण होकर नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान, जप, चिंतन आदि में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों का मैं स्वयं मृत्यु संसार सागर से बहुत जल्दी और सम्यक प्रकार से उद्धार कर देता हूँ। परिशिष्ट भाव। 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सब तरह के सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही थी। उद्धरेदात्मनात्मानम। और यहाँ कहते हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ। तेषामहम समुद्धर्ता। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक आरंभ में
स्वयं ही साधन में लगता है। साधन में लगने वालों में जो साधक भगवान के आश्रित होता है उसका उद्धार भगवान करते हैं, क्योंकि उसका भगवान पर ही भरोसा होता है कि मेरा उद्धार वे ही करेंगे। वह अपने उद्धार की चिंता न करके केवल भगवान के भजन में ही लगा रहता है। उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला अपना उद्धार स्वयं करता है। स्वरूप बोध होने पर भक्ति प्राप्त हो जाए यह नियम नहीं है, पर भक्ति प्राप्त होने पर स्वरूप बोध भी हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान अपने भक्तों को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों दे देते हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप समग्र है। देहाभिमान के कारण ज्ञान मार्ग के साधक का चित्त अव्यक्त में आसक्त होता है, अव्यक्तासक्त चेतसाम। पर भक्त का चित्त भगवान में आविष्ट होता है, मय्यावेशित चेतसाम। ज्ञान में विवेक मुख्य है, भक्ति में विश्वास मुख्य है। ज्ञान में अपरा प्रकृति त्याज्य होती है, भक्ति में वह भगवत स्वरूप होती है।